तुम सोच रहे हो शादी के बाद सब नॉर्मल होगा, कैरियर सेटल, हाउस रेडी और एक क्यूट बेबी। लेकिन अगर वो बेबी इस दुनिया में आ ही ना पाए तो तब जिंदगी की इक्वेशन ही हिल जाएगी। और दुख की बात यह है, ये सिर्फ एक दो कपल की कहानी नहीं है, ये आने वाली इंडिया की पूरी जनरेशन की कहानी है। ये अपकमिंग जनरेशन जो शादी करेगी, जो बच्चे करेंगे, उनके लिए एक साइलेंट क्राइसिस है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है, कैसे होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इंडिया में इतना क्यों बढ़ रही है इनफर्टिलिटी, और हम यंग एज में ही ऐसे क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे हम इससे बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ मेडिकल टॉक, ये हम सब के लिए एक फ्यूचर का रियलिटी चेक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर 1 out of 6 अडल्ट इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं। इंडिया में ये नंबर और भी ज्यादा सीरियस है। 20 मिलियन प्लस कपल्स सफर कर रहे हैं इनफर्टिलिटी से। और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपका एक मिथ बर्स्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ लड़कियों में होती है। नो, इनफर्टिलिटी एक कपल इशू है, दोनों में होती है। और वैसे भी इंडिया में जितने केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के, 40% केसेस आर बिकॉज ऑफ मैन। लेकिन हमारी सोसाइटी में ब्लेम हमेशा वुमेन को मिलता है, उनको बांझ बोला जाता है और उनको अपने इन लॉज की फैमिली से, इवन अपने खुद के घर से बहुत स्ट्रेस मिलता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सुनना पड़ता है। जबकि हो सकता है कि चांसेस हैं कि हस्बैंड में इशू हो, उनका स्पर्म काउंट कम हो और इसलिए बेबी ना हो पा रहा हो। चलिए बैक टू द टॉपिक। आज के फास्ट लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और पुअर हैबिट्स ने दोनों ही जेंडर्स के लिए फर्टिलिटी को एक थ्रेट बना दिया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनफर्टिलिटी के मेन कॉजेस क्या हैं इन वुमेन। फर्स्ट इशू इज ओव्यूलेशन प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मतलब पीसीओएस और पीसीओडी। क्या होता है ना कि फीमेल के अगर हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है तो एग रिलीज नहीं हो पाते, और अगर रिलीज भी होते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 2025 आर्टिकल, 10% इंडियन वुमेन्स फेस दिस इशू। दूसरा रीजन है ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या पास डिसीज की वजह से या पीसीओएस के बढ़ने के भी कारण फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण जो एग्स हैं वो ओवरी से निकल के यूट्रस तक नहीं आ पाते हैं और उसी कारण स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं होता, जिसके कारण बेबी कंसीव नहीं कर पाता। थर्ड रीजन है एंडोमेट्रिक्स एंड फेब्रॉइड्स। यूट्रस के अंदर अचानक से अनवांटेड टिश्यू ग्रोथ होने लगती है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। एंड नाउ द फोर्थ रीजन एंड द मोस्ट कॉमन रीजन, लेट चाइल्ड बियरिंग। 30 के बाद नेचुरली फीमेल्स में फर्टिलिटी गिरने लगती है और फीमेल जो है बाय बर्थ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स लेकर आती हैं। हर साल हर एज के टाइम उनकी एग्स की फर्टिलिटी और एग काउंट कम होता जाता है। दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना। फिफ्थ रीजन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन रीजन, और आज की जनरेशन में तो बहुत ही ज्यादा, जंक फूड, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप सब मिलके हार्मोन्स को बिगाड़ते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, जिसके कारण फर्टिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। एंड नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉसिबल कॉज, इट इज पैड्स। हाँ जी, पैड्स। आप जो पैड्स यूज करते हो, टेम्पोन्स यूज करते हो, मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पैड्स में भी कुछ केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक फ्रेंडली कुछ चीजें होती हैं, जिसके कारण वो आपको एक माइनर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार इससे क्या ही इफेक्ट होता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि ये सालों में फर्क दिखाती है, सालों में इसका एंड रिजल्ट आता है जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। तो अगर आपको पेट्स के बारे में और जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई सेक्शन में वीडियो आ जाएगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप प्लीज जाके देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के मेन कॉजेस के बारे में। फर्स्ट है लो स्पर्म काउंट। लास्ट 15 ईयर्स में इंडियन मैन का एवरेज स्पर्म काउंट 30% तक डिक्लाइन हुआ है। सेकेंड कॉज पुअर स्पर्म क्वालिटी। स्मोकिंग, एल्कोहल, फोन रेडिएशन और लैपटॉप हीट। यस, जो आप बैठ के अपने लैब के ऊपर लैपटॉप की यूज करते हो ना, उसकी हीट बहुत बेकार है, एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर स्पर्म काउंट। अपने लैब और लैपटॉप के बीच में पिलो रखो या कोई टेबल रखो। थर्ड कॉज इन मैन इज वेरिकोसील। टेस्टिकल्स में जो वीन्स होती है उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता। फोर्थ एंड द लास्ट कॉज इज इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस। इन्फेक्शन में बहुत कॉमन इन्फेक्शन जो मेल्स में है वो है फंगल इन्फेक्शन। और स्ट्रेस की बात करें तो यार स्ट्रेस तो ऐसे, लाइफ इज जस्ट लाइक हार्ट बीट मॉनिटर, समटाइम्स अप समटाइम्स डाउन, समटाइम्स अप समटाइम डाउन। तो यार स्ट्रेस तो आता जाता रहेगा, बट स्ट्रेस के चक्कर में अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करना, बिकॉज स्ट्रेस अफेक्ट्स अ लॉट, इट इम्पैक्ट ऑन योर फर्टिलिटी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, सब सवाल ये उठता है इनफर्टिलिटी को कैसे पहचाने, कैसे पता चले कि प्रॉब्लम है भी या नहीं है। सिम्टम्स सटल होते हैं, लेकिन हम अपने सिम्टम्स को टाइम पे समझ जाएं तो अर्ली ट्रीटमेंट बहुत हेल्प करता है इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने पे। तो चलो हम पहले वुमेन में समझते हैं कि सिम्टम्स क्या है फॉर इनफर्टिलिटी। फर्स्ट इज irregular या complete miss of periods. Second is severe pain during periods. Like obviously periods painful होते हैं, but इतना पेन जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, अगर वो आपको हो रहा हो, like it's like
अनबेरेबल, तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड इज वेट गेन, स्पेशली अराउंड वेस्ट लाइन और suddenly a lot of acne, and some doctors say that a lot of acne suddenly a sign of PCOS. Fourth symptom is no pregnancy even after continuously trying for 12 months of regular unprotected intercourse. Next is hormonal imbalance. Signs are acne, hair fall, oily skin, sudden weight gain, swelling, heavy bloating in lower abdomen, and mood swings. एक मिनट, इसको हटाओ, ये तो वैसे भी होते हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स इन मैन। लो सेक्सुअल ड्राइव होना या इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, पेन, स्वेलिंग या लिम्स बन जाना टेस्टिकल के अराउंड, डिक्रीज बॉडी हेयर या हार्मोनल इम्बैलेंस साइंस लाइक लो सीमेन वॉल्यूम और थिन डिस्चार्ज, रिपीटेड इन्फेक्शन, चाहे वो यूरिनरी हो या फिर जेनेटिकल। सीआर, सिम्टम्स को ना इग्नोर मत करो, क्योंकि ना अर्ली चेकअप भी इनफर्टिलिटी का बेस्ट प्रिवेंशन है और अर्ली चेकअप के लिए आपको सिम्टम्स को नोटिस करना होगा। देखो यार, अब इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया में इनफर्टिलिटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? तो इसके लिए ना मैंने कुछ रीजंस को डॉक्टर के आर्टिकल्स के थ्रू और समझ के रिसर्च करके कुछ कॉमन रीजंस निकाले हैं जो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रीजन इज अर्बन लाइफस्टाइल एंड डाइट, फास्ट फूड, सेडेंटरी रूटीन और खराब और फैटी डाइट होने के कारण ओबेसिटी जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया में हर साल 5 to 10% इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। सेकेंड रीजन इज लेट मैरिज एंड चाइल्ड प्लानिंग, कैरियर और स्टेबिलिटी के चक्कर में कपल्स लेट 20s या 30s में बेबी को प्लान करते हैं, जब फर्टिलिटी वुमेन्स में स्पेशली नेचुरली डिक्लाइन होने लगती है। थर्ड रीजन इज स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है जो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को अफेक्ट करता है। तो ये कुछ रीजन थे यार। एक चीज और बोलनी है, इंडिया में ना अवेयरनेस की बहुत कमी है। एक इंडियन स्टडी के हिसाब से 85% वुमेन्स को ये नहीं पता कि ओव्यूलेशन डेट कब आती है, उसका नॉलेज ही नहीं है, जबकि ये बेसिक थिंग है जो एक वुमेन को खुद के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, लास्ट एक और रीजन बचा है, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्लास्टिक टॉक्सिन्स जो पैड्स में भी होते हैं और इसकी वीडियो में ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं। सो या प्लास्टिक टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स और एयर पोल्यूशन स्पर्म और एग क्वालिटी दोनों को डैमेज करते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो एक ग्लोबल इशू है ना, इसको हम अकेले कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओके, आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, बट आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप अपने घर पे सोलर पैनल्स यूज करो, गवर्नमेंट तो स्कीम भी दे रही है, जितने हो सके उतने ज्यादा ट्रीज को प्लांट करो, अपने घर में अंदर एयर प्योरीफायर यूज करो अगर हो सके तो, अपने घर को हाइजीनिक रखो और प्लास्टिक टॉक्सिन्स वाली चीजों को यूज मत करो। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, प्लास्टिक की बोतल में खाना पैकिंग वाला करना या नथिंग, नो प्लास्टिक टॉक्सिन्स नियर यू। और यार ये एक और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, प्लास्टिक ना लिटरली फीमेल इनफर्टिलिटी तो ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी को बहुत हार्म कर रहा है। प्लास्टिक के कारण मेल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, जिसके कारण बेबी हेल्दी नहीं होता है और होता है तो प्रीमेच्योर हो रहा है और इसके केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यार देखो, ये सारे रीजन थे जिनके कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है इंडिया में स्पेशली। अब हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीट कैसे हो सकती है, लेकिन इसको ट्रीट करने का एक कंडीशन है, दैट इज अर्ली एक्शन। चलिए पहले मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बताता हूँ। वुमेन्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है ओव्यूलेशन मेडिसिन, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, आईवीएफ एंड आईयूआई ट्रीटमेंट्स। मेल के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है हार्मोनल थेरेपी, वेरिकोसिल सर्जरी, स्पर्म रिट्राइवल और आईसीएसएल टेक्नोलॉजी। ये बहुत भारी भारी टर्म्स थे ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। आपको इन टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अर्ली प्रिकॉशन लो तो। अर्ली प्रिकॉशन कैसे, आता हूँ उस पर भी आता हूँ, लेकिन एक लास्ट पॉइंट बच गया है। अभी हमने वुमेन मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की, मैन मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की, अब हम बात करेंगे कपल ट्रीटमेंट की। सी, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो इंडिया में स्पेशली वुमेन को बहुत सफर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको बोली जाती है। और अगर मैन में भी ये इशू फाउंड होता है तो मैन को भी बोली जाती है कि यार ये तो नामर्द है, फलाना ढिकाना, मेनी मोर थिंग्स। तो ना इसके लिए कपल्स को काउंसलिंग की जरूरत होती है, उनको हेल्दी डाइट की जरूरत होती है और डॉक्टर से टाइमिंग का गाइडेंस लेने की जरूरत होती है, व्हेन दे कैन कंसीव अ बेबी, व्हेन दे कैन ट्राई टू कंसीव अ बेबी। और कपल्स को अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कपल्स एक दूसरे के लिए एक दूसरे की लाठी है, सपोर्ट है। दोनों को एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं खेलना है, सपोर्ट करना है, जिससे बेहतर सोल्यूशन निकले और जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था ना कि इतने भारी भारी मेडिकल टर्म्स ना सुनने पड़े, यंग एज में प्रिवेंशन कर लो, तो अर्ली एज प्रिवेंशन है, जैसे कि हेल्दी वेट मेंटेन करो, डेली 30 मिनट्स अपने बॉडी को एग्जॉस्ट करो। एग्जॉस्ट कैसे, चाहे आप योगा से कर लो, चाहे आप घर पे ही वॉक करके कर लो, चाहे आप घर पे ही सीढ़ियाँ चल लो, या फिर जिम जाते हो तो जिम में प्रॉपर 30 मिनट्स स्ट्रेंथ और कार्डियो मिक्स करके, या कार्डियो बस आपको जो करना है वो करो, लेकिन 30 मिनट्स अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करो। और यार स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहो। आप खुद सोचो आपकी प्रायोरिटी क्या है, फैमिली है या ये सब है?
स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज जस्ट अ टेम्परेरी प्लेजर, फैमिली इज अ परमानेंट प्लेजर। प्रोसेस्ड और ऑयली फूड कम खाओ, बॉयज स्पेशली लैपटॉप लैब पे मत रखो भाई, तकिया यूज कर लो, स्लीप 7 to 8 आवर्स की लो। और हाँ, प्रोसेस्ड और ऑयली फूड की बात में याद आया, पता है कुछ पैकेट्स के पीछे पता है क्या लिखा रहता है, जैसे स्पेशली जो कोरियन मैगीज आती है ना, रैमेन जिसे बोलते हैं, उनमें लिखा रहता है पीछे, अगर आप कभी ध्यान से पढ़ना, लाइक मेरे को अगर वो इमेज मिलेगी तो मैं लगा दूंगा वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ। उसमें लिखा रहता है वार्निंग या फिर प्रिवेंशन, कुछ कुछ तो लिखा रहता है उसमें, लिखा रहता है कैंसर एंड इनफर्टिलिटी कॉजिंग एलिमेंट्स। मतलब उसमें वार्निंग लिखी है कि इससे ये हो सकता है, और वो फिर भी बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत छोटे से लेबल पे ध्यान ही नहीं देते कि वार्निंग पे लिखा क्या है। यार 7 से 8 घंटे की ना नींद पूरी करो। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिकेशन या वॉक लो। देखो यार, जिंदगी में सबके स्ट्रेस है, कोई बिना स्ट्रेस के जी नहीं रहा है, बट स्ट्रेस इतना लेना कि जो आपकी बॉडी को हार्म करे, आपके फ्यूचर को हार्म करे, मेरे हिसाब से वर्थ इट बिल्कुल नहीं है। और क्या है ना, स्ट्रेस लेने से ना अपना और टाइम वेस्ट होता है। आप उस टाइम को सही जगह यूज करो यार, भाड़ में जाए स्ट्रेस। जय श्री राम बोलो और आगे बढ़ो। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर चेकअप कराओ, स्पेशली पीरियड्स इरेगुलर हैं या स्पर्म काउंट या स्पर्म क्वालिटी थिक लगती है और सही नहीं लगती है, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो। और यार ये कोई शेम वाली बात नहीं है, जस्ट गो यार। देखो, हम सब अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं, कैरियर, पैसा, फेम हम सबको चाहिए, लेकिन अगर हमारी मेडिकल कंडीशन ही सही नहीं है, हमारी बॉडी ही सही नहीं चल रही, तो ऐसी सक्सेस का क्या फायदा। इनफर्टिलिटी कोई टैबू नहीं है, ये सिग्नल है कि भाई आपकी बॉडी में ना बहुत डिस्ट्रप्शन हो रहा है। मेंटेन करो, खुद को ठीक करो। अगर तुम अपना लाइफस्टाइल, फूड और स्ट्रेस कंट्रोल कर लेते हो ना, तो तुम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और हाँ, चाहे तुम बच्चे चाहो या ना चाहो, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के बारे में नॉलेज होना और डॉक्टर से चेकअप लेना मैंडेटरी है, क्योंकि यार उससे तुम्हें खुद की बॉडी के बारे में पता चलता है दैट योर ऑर्गन्स आर वर्किंग नाइसली और नॉट, आपको हार्मोनल इश्यूज है या नहीं है। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। आज से खुद ही से प्रॉमिस करो कि भाई मैं अपनी हेल्थ से ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिकॉज सक्सेस तभी वर्थ इट है ना यार, जब तुम मेंटली और फिजिकली फिट रहो, खुश रहो। सो गाइस, आई होप आप लोग क्लियर हो गए हैं, मैं आपको जो समझाना चाहता था। अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर अपने मम्मी से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, एक्स गर्लफ्रेंड से, दोस्तों से, भाई से, पापा से, चाचा से, सबसे शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं हूँ शेष और मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। और यार, आप में से जितने लोग वीडियोस देखते हो 99% तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे एंकरेजमेंट मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और ऐसे टॉपिक्स को कवर करने के लिए, क्योंकि यार सही में एआई जितना भी आ जाए, रिसर्च में बहुत टाइम लगता है। नमस्ते। Like and subscribe.